गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मोमेंट पाठ्य पुस्तक से लेसन ए आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लेसन का नाम है लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड इसका मतलब खोया हुआ बच्चा। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है? खोया हुआ बच्चा। इसमें एक ऐसे बालक की कहानी का वर्णन है जो अपने साथ माता पिता के साथ मेले में जाता है और मेले में जाता है तो वहाँ पर कई चीज़ों की तरफ वो आकर्षित हो जाता है। खिलौने, गुब्बारे, मालाएं, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। सरसों का खेत था। उन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है और वह अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है। तो देखिए, माता पिता से बिछुड़ जाता है तो उस बालक की कहानी के साथ वर्णन दिया गया है। इस कहानी में एक चीज़ और बताइए कि वह मेले में अनेक चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके माता पिता उन्हें वो वस्तुएं, खिलौने, मिठाई वगैरह वो नहीं दिलाते। लेकिन कुछ समय बाद वो खुद उन चीज़ों के लिए मना करता है जिन चीज़ों को कोई अजनबी उन्हें आगे से दिलाना चाहता है। उनके लिए वो क्या है? मना कर देता है। देखिए, पहले तो वो खुद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन माता पिता ने इनकार कर दिया। डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में कोई अजनबी आगे से उन्हें दिला रहा है। बालक खुद मना कर रहा है, मैं कुछ नहीं दूंगा। क्यों? कि वह अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है और उसके मन में डर बैठ जाता है। फिर वो केवल एक ही चीज चाहता है कि मैं मेरे माता पिता को प्राप्त करना चाहता हूँ। हर वस्तु के प्रति उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो इस कहानी का वर्णन है। सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ड्स मीनिंग्स बताने जा रहा हूं। वर्ड्स मीनिंग्स देखिए, पेरेंट्स माता पिता, डिस्प्ले प्रदर्शित, फेस्टिवल त्योहार, ह्यूमैनिटी मानवता, ब्रीमिंग उत्साहित होते हुए, फैसिनेटेड रोमांचित, ओबीडियंट आज्ञाकारी, सुप्रेस दबाना, रिफ्यूजल इनकार, फैमिलियर परिचित, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड सरसों के फूलों वाला खेत, इंटरसेप्टिंग रुकावट डालना, फ्लटरिंग भनभनाते हुए, कॉशनरी सजगता, अट्रैक्टेड आकर्षित, सनशाइन सूर्य की चमक, ग्रोव कुंज होता है पेड़ों का जो झुरमुट होता है उसको ग्रोव कहते हैं। पीटल्स पंखुड़ियां, वाइल्ड कैपर्स जंगली बेल, बनियान ट्री बरगद का पेड़, फुटपाथ, पगडंडी। पगडंडी वह होता है सकड़ा मार्ग होता है जो खेतों के बीच में से होकर निकलता है। थ्रॉम लोगों का समूह, व्हिर्लपूल भंवर, रिपेल आकर्षित, कंफ्यूजन मीन्स भ्रम। ये वर्ड्स मीनिंग्स हैं। सभी स्टूडेंट्स इन मीनिंग्स को लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इन मीनिंग्स को याद कर सकें। अब मैं लेसन प्रारंभ करूं, इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स मोमेंट पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 पेज क्रमांक 1 खोलें ताकि आपके पाठ का अर्थ समझ में आ सके। देखिए, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर, एक बच्चा एक मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ये कहानी में आपको बता चुका शॉर्ट में। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश और उत्तेजित है, एंड वांट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर,
वहां पर खिलौने और मिठाइयां जो रखी हुई थी उनको प्राप्त करना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उन चीजों को नहीं खरीदते हैं। Why does he refuse when someone offers them to him? जब कोई व्यक्ति उसे आगे से आग्रह करता है तो वह बालक क्यों मना करता है? इसमें ये एक सीक्रेट है। देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, यानी कि विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड स्ट्रीट्स, सकड़ी गलियां और सकड़े मार्ग की ठंडी छाया से होकर इमर्ज ए गेली क्लेड ह्यूमनिटी, रंगीन कपड़े पहने हुए मनुष्यों का झुंड दिखाई दिया। वो सब मेले में जा रहे थे। सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर सैड, और दूसरे बालक, दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट, बांस की और बैलगाड़ी बनी हुई थी, उस बैलगाड़ी में बैठकर वो जा रहे थे। ए लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बालक अपने पिता के पैरों में दौड़ता हुआ आता है। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, वहां के जो वातावरण था उससे आह्लादित होते हुए और प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए वो बालक अपने पिता के पैरों में होकर निकलता है। आगे दिए, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज लगाई, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो क्या है, पीछे रह जाता है। अनेक वस्तुओं पर आकर्षित होता है, इसलिए वो क्या है, पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, दुकानों में रखे हुए खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है। जो दुकानें रास्ते में थी, मेले का जो रास्ता था उस रास्ते में अनेक दुकानें थी, दुकान में खिलौने थे और इन खिलौने के प्रति आकर्षित हो जाता है। और आकर्षित होने के कारण वह बच्चा अपने माता पिता से पीछे रह जाता है। तब उसके माता पिता उसे आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। समझ में आ गया होगा। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वह फुर्ती से अपने माता पिता की ओर दौड़कर जाता है। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, उसके पैर उसकी कॉल एंड आवाज, पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द टॉयज, रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी तक भी उन खिलौनों पे जमी हुई थी। यानी कि वो माता पिता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी नजर अभी तक भी वहां खिलौनों पर जमी हुई थी। एज ही केम टू वेयर, जैसे वह आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहां पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सुप्रेस द डिजायर ऑफ हार्ट, अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। मन में जो इच्छा हो रही थी उसको दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, अच्छा भी वह अच्छी तरह जानता था इस बात को, पता था उसको। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आईज, उनकी आंखों में इनकार के भाव को वो जानता था। वो जानता था कि मैं कुछ अपनी इच्छा प्रकट करूंगा लेने के लिए तो मेरे माता पिता मुझे वो चीज नहीं दिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने विनती की। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया कि मैं वह खिलौना लेना चाहता हूं। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। रेड आइड, गुस्से से देखा। इन हिज
फेमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित तानाशाही ढंग से गुस्से से देखा, आंखें लाल करके गुस्से से देखा। जैसे इन पिता ने गुस्से से देखा तो आगे क्या होता है, हिज मदर, उसकी मां, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन की उस मुक्त भावना से पिघलते हुए, द डे वाज टेंडर, जो दिन कैसा था, बिल्कुल मासूम अच्छा दिन था, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने अपनी अंगुली दी पकड़ने के लिए कि अंगुली पकड़ो, एंड सेड, और कहा, मां ने कहा उंगली पकड़ाते हुए, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। बता रही है मां बच्चे को कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। क्या था, आप आंकलन लगा सकते हैं। इट वॉज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या था, सरसों के फूलों वाला खेत। क्या दिखाया मां ने, सरसों के फूलों वाला खेत। पेल लाइक मेल्टिंग गॉड, पीला जैसे पिघला हुआ सोना, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, उस उबड़ खाबड़ जमीन पर कई मील दूर तक जैसे सोना पिघला हुआ हो, पीला। ये उसने अपनी मां ने उसको बच्चे को दिखाया ताकि बच्चे का ध्यान खिलौनों से हट जाए और वो मांगना बंद कर दे। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर वस्टलिंग अबाउट, ड्रैगन फ्लाइज है उड़ने वाली मक्खियां, वस्टलिंग भनभना रही थी, अबाउट ऑन दियर गोडी पर्पल विंग्स, अपने गहरे जो बैंगनी पंख थे उनको फड़फड़ाते हुए वो उन पर उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी जो काली मक्खी, घरेलू मक्खी इसको कहते हैं, बटरफ्लाई तितली जो फूलों से शहद ढूंढने के लिए आई हुई थी, उनकी उड़ान में वो रुकावट पैदा कर रही थी। तो इस तरह ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप वहां पर भनभना रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चे ने, द चाइल्ड फॉलोड देम विद हिज गेज इन द एयर, हवा में एक नजर से बच्चे ने उनका पीछा किया। फॉलोड मीन्स पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स फॉल, जब तक कि उनमें से कोई एक मक्खी या तितली अपने पंखों को मोड़कर आराम करने के लिए नहीं बैठती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच देम, क्या करता है, ही वुड ट्राई टू कैच देम, और जैसी वो तितली या मक्खी बैठने का प्रयास करती है वो उन्हें पकड़ता है, पकड़ने का प्रयास करता है। ही वुड ट्राई टू गेट देम, कैच इट, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन फड़फड़ाते हुए, भनभनाते हुए, अप इनटू द एयर, हवा में वो उड़ जाती है। जैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है उसको आभास हो जाता है, वो तितली तुरंत उड़ जाती है। कब, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला होता है तभी वो फूल से उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी मां ने एक सजगतापूर्ण आवाज लगाई। मां ने आवाज लगाई, कॉशनरी कॉल, सजगतापूर्ण आवाज। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर इन पगडंडी पर आ जाओ। तो जैसी मां ने आवाज लगाई
ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर दौड़कर जाता है। गेली एंड वॉक, चलता है। एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ वो चलता है। कुछ समय तक अपने कहाँ चलता है? माता पिता के साथ वो चलता है। Being however soon left behind, फिर भी soon left behind, फिर वो पीछे रह जाता है। Attracted, आकर्षित होते हुए, attracted means आकर्षित होते हुए by the little insects and worms along the footpath, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो फुटपाथ पर थे उनकी तरफ वो क्या है? आकर्षित हो जाता है और पीछे रह जाता है। That were teeming from their hiding place, वो कीड़े मकोड़े जो छिपे हुए स्थान से बाहर निकल कर आते हैं। टीमिंग आउट होता है बाहर निकल कर आना। कम ऑन और टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, किसके लिए आते हैं? सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए वो कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर निकल के आते हैं, तो उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके माता पिता पेड़ों के झुरमुट की छाया में से आवाज लगाते। कहाँ बैठे हुए थे वो? पेड़ों का जो झुंड था उस पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। Where they had seated themselves on the edge of a well, जहां पर वो कुएं का जो ढाना होता है, जुगत, कुएं का जो ढाना होता है उस पर वो बैठे हुए थे। वहीं से उन्होंने अपने बच्चे को आवाज लगाई, कम चाहे कम। He ran toward them, और वह दौड़ता हुआ अपने माता पिता की ओर आता है। जैसी आवाज लगाई वो माता पिता की ओर दौड़कर आता है। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, छोटे छोटे फूलों की बौछार उसके बच्चे पर आती है। एज ही एंटर द ग्रोव, तो एज जैसी उसने पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया, फूलों की पंखुड़ियां उसके ऊपर फूल गिरने लगे। एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, और बच्चा अपने माता पिता को भूलते हुए, फिर भूल गया माता पिता को। क्या किया उसने? बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, गिरने वाली जो पीटल्स में जो पंखुड़ियां उनको वह अपने हाथों में बीनने लगा, इकट्ठे करने लगा। बट लो, लेकिन तभी ही हियर्ड द क्वीन ऑफ डव्स, लेकिन कमेडियों की आवाज सुनता है। एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता की ओर दौड़कर वो आ जाता है। डर गया वो। शाउटिंग, चिल्लाते हुए माता पिता को आता है। डव डव, द रेनिंग पीटल ड्रॉप from his forgotten hands, raining petal drop from his forgotten hands, फूलों की पंखुड़ियां थी वो उसके घबराए हुए डरे हुए हाथों से वो गिर गई। जो फूल बीने थे वो उसके हाथ से गिर, डर के मारे गिर गए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज लगाई कि आओ बच्चे आओ। Who had now gone running in wild capers, जो दौड़ते हुए जो जंगली बेल थी अराउंड द बनियान ट्री, कहां पर? बरगद के पेड़ के चारों तरफ जो बेल लगी हुई थी, पौधों की बेल, उसके चारों तरफ वो थे। एंड गैदरिंग हिम अप, उसे पकड़ा। एंड दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने सकड़ा, वाइंडिंग घुमावदार पगडंडी का मार्ग चुना।
विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, वह मार्ग जो सरसों के खेत से होकर मेले की ओर जा रहा था, उस मार्ग को उन्होंने लिया। आगे बढ़ते चले गए, माता पिता बालक के साथ चल रहे हैं। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के निकट पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, गांव के निकट पहुंचे तो देखा, बच्चे ने क्या देखा कि बहुत सारे फुटपाथ थे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, लोगों की भीड़ से भरे हुए फुटपाथ। एक मार्ग उस दिशा में जा रहा है, एक मार्ग उस दिशा में जा रहा है, एक मार्ग उस दिशा में जा रहा है, एक मार्ग उस, इस प्रकार से अनेक दिशाओं में जाने वाले फुटपाथ उसको दिखाई दिए। और वो फुटपाथ सभी लोगों के भीड़ से भरे हुए थे, लोग आ रहे थे और जा रहे थे। कन्वर्जिंग द व्हिर्लपूल ऑफ द फेयर, ऐसा लगता था कि जैसे यह एक मेले का क्या था, भंवर। भंवर क्या होता है? जैसे नदी में पानी होता है, वो सब तरफ का पानी आगे एक जगह इकट्ठा होता है और वहां पर एक गड्ढा सा हो जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, भंवर। तो वो क्या था, मेले का भंवर। सब जगह के आदमी वहां पर आकर मिल रहे थे। एंड फेल्ट एडवांस रिपेल्ड, तुरंत वो आकर्षित होता है। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और वह संसार के भ्रम से आकर्षित होते हुए वो जिसमें प्रवेश कर रहा था उसके तरफ आकर्षित हो गया, यानी वो आगे बढ़ गया, उन चीजों को देखते हुए उनकी तरफ आकर्षित हो गया और भ्रम में वो आगे बढ़ गया। यहां पर मेरा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके सेकंड भाग में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।